मुजफ्फरनगर में आज मेडिकल एसोसिएशन के सभी चिकित्सकों ने 18 जून को प्रस्तावित शांतिपूर्ण प्रदर्शन के चलते काली कमीज, मास्क और काला रिबन बांधकर देश भर में हो रहे पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों पर हमले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल को ज्ञापन सौंपते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। जनपद मुजफ्फरनगर में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने देश भर में हो रहे डॉक्टरों पर हिंसात्मक हमले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन यूपी सरकार में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल को उनके आवास पर सौंपा और बताया कि देश भर में डॉक्टर पर व हमारे स्टाफ पर हमले हो रहे हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी जाने हुए तीमारदार डॉक्टरों पर व नर्सिंग हॉस्पिटल में स्टाफ पर हमले शुरू कर देता है और तोड़फोड़ कर दी जाती है, जिससे हम लोगों की जान माल की हानि हो रही है और हम लोगों में भय बना हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के लोगों पर कड़ी कार्यवाही हो और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं जब हमने इस मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एमएल गर्ग से इन हमलों का कारण जानना चाहा, वह पूछा कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही व स्टाफ की लापरवाही भी होती है। इस संदर्भ में आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? वहीं डॉक्टर एमएल गर्ग ने बताया कि डॉक्टर स्टाफ व तीमारदारों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। हम लोग इस कमी को दूर करने में लगे हुए हैं और आगे कभी इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले ही तीमारदारों से पूरी जानकारी ली जाती है, पूरी जानकारी दे दी जाती है। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा और जो भी इस तरह की घटनाएं डॉक्टरों के साथ देश भर में हो रही हैं, उसके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। ज्ञापन देने में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष डॉक्टर एमएल गर्ग, डॉक्टर अनुज माहेश्वरी, डॉक्टर रविंद्र जैन सहित अनेकों डॉक्टर पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री जी, डॉक्टरों ने आज काले प्रतिबान का प्रदर्शन करा था, क्या था पूरा मामला? मुजफ्फरनगर में आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है डॉक्टर्स की, वो आज उन्होंने एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम हमको दिया है। वो ज्ञापन मैंने प्रधानमंत्री जी को प्रेषित कर दिया है। उनकी मांग थी कि देश भर में चिकित्सकों पर हो रहे लगातार हमले, उन पर नियंत्रण हो। एक प्रसन्नता की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत लंबे समय से, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर्स के ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार डॉक्टरों के साथ किसी की मृत्यु हो जाती थी तो असामाजिक तत्व लगातार आकर के डॉक्टर के हॉस्पिटल पर तोड़फोड़ करते थे, शीशे तोड़ते थे, डॉक्टर को ब्लैकमेल करते थे। लेकिन जब लखनऊ के अंदर घटना हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी प्रकार के असामाजिक तत्व अगर कोई घटना करेंगे, कोई तोड़फोड़ करेंगे, तो उनकी वीडियो फोटो निकलवा करके उनकी जाँच करा कर मुकदमे कायम होंगे और मुकदमे करवा करके उनसे उनकी संपत्ति नीलाम करके उनसे वसूली की जाएगी। उसके बाद इस प्रकार के असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर्स पर या अन्य किसी संस्थानों पर हमले करने लगभग प्रदेश में बंद हो गए। उसके बाद किसी पुनरावृत्ति घटना नहीं हुई। डॉक्टर्स ने भी ये माना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो रही है। अन्य जगह घटना हुई है तो उनकी डिमांड थी कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कानून ला करके उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था की है, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी, यानी देश के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार का कानून लागू। डॉक्टर साहब, आज 18 जून को आईएमए द्वारा प्रोटेस्ट को लेकर किया गया, तो किस तरह से आज मुजफ्फरनगर में चिकित्सकों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है? आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट डे सेलिब्रेट किया है और कर भी रहे हैं उसको, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, वैसे तो डॉक्टर्स का एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जो कि शुरू से ही कहा जाता है, लेकिन अब आधुनिक युग में आकर के नोबल प्रोफेशन को इस तरीके से हो गया कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि डॉक्टर्स के ऊपर हमला करते हैं और हिंसक वारदात भी करते हैं। इवन यहाँ तक कि हमारी जो महिलाएं डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी हिंसक वारदातें होती हैं और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। और उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो कि
एक ऐसे नोबल प्रोफेशन में से जुड़े हुए डॉक्टर्स के ऊपर हमला करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कानून बनाएं और जल्द से जल्द उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर सज़ा दिलवाने का प्राविधान करें। दूसरा, जो हम लोगों ने जो ये इस प्रकार का जो आज मुहिम चलाया है विरोध दिवस, तो ये पूरे भारतवर्ष के अंदर है और इस मुहिम के अंदर हम लोगों ने काला मास्क पहन करके या काला फीता बांध करके या काली कमीज पहन करके हमने अपना विरोध जता रहे हैं। इसमें हमने कोई भी ओपीडी बंद नहीं की है, इमरजेंसी बंद नहीं की है, जिससे कि पब्लिक को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। और दूसरा, अब हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे कोरोना योद्धा कोरोना काल के अंदर कार्य करते हुए शहीद हो गए हैं, शहादत हो गए हैं, तो उनको भी प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है कि उनके परिवार को भी सहायता दी जाए, जिससे कि उनकी गुजर बसर सही प्रकार से हो सके। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो ये एक नई बीमारी ब्लैक फंगस के नाम से आई है, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, उसकी दवाइयों की शॉर्टेज है। तो प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है कि उन दवाइयों की प्रोडक्शन बढ़ाएं, जिससे कि उस बीमारी का पूर्ण रूप से और सही रूप से इलाज हो सके। चौथी डिमांड हमारी ये भी है कि वैक्सीनेशन, जो कि आज के इस कोरोना काल के अंदर बहुत ही ज़रूरी है, तो वैक्सीनेशन 18 वर्ष से उम्र वालों की जितने भी हमारी समाज के लोग हैं, उन सबको मुफ्त में लगाया जाना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट में लगवाएं और चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लगवाएं। धन्यवाद। मंत्री जी ने मंत्री जी कपिल देव जी से हम लोग मिले, माननीय कपिल देव जी से, तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और योगी तक जी भी पहुंचाएंगे। और योगी जी ने तो पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर ये आश्वासन सभी डॉक्टर्स को दिया हुआ है कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर डॉक्टर्स के खिलाफ कोई भी आता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्राविधान उन्होंने बनाया हुआ है।